नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जनपद चंपावत के टनकपुर बनबसा में भारी बारिश के कारण हुई अतिवृष्टि जलभराव का मुआयना करने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम ने सैनाली गोठ, शारदा घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने फागपुर, गढ़ी गोठ आदि क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उन्हें क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने का भरोसा भी दिया। तो चंपावत से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने जो है जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां का जायजा लिया है, मुआयना किया है और मौके पर जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित, उनसे भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही मौके पर जो है पीड़ितों को हर संभव मदद देने का और मुआवजा देने का खासकर यहां पर भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का पार्थिव शरीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा है। आपको बता दें कि जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान जो है प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहीं। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। ये बहुत दुखद है और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से, लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और अब खबर खटीमा से है, जहां लगातार भीषण बारिश के चलते आई बाढ़ की स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है और दौरा करके स्थलीय निरीक्षण भी किया है और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल उन्होंने जाना। इस दौरान सीएम धामी से मिलकर पीड़ितों के आंसू छलक पड़े और उन्होंने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। और इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर बनबसा में जलभराव और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से मुख्यमंत्री धामी ने चकरपुर के बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर के राहत शिविर का निरीक्षण किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की खटीमा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से वो मिलते हुए नजर आए। जो राहत कैंप है वहां पर भी उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान जब बाढ़ पीड़ित जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले तो वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए, आंसू छलकते उनके नजर आए। यहां पर आश्वासन देते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और साथ ही कहा है कि उनको पूरा मुआवजा भी दिया जाएगा। और यहां पर खाना बांटते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। देखिए, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, उन्हें खुद अपने हाथों से खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। काफी नुकसान अतिवृष्टि से हुआ है, हरी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है। और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य को राहत देने में प्रस्ताव दी जाए। सभी ग्रामीणों को कहा कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राप्त करते हैं।
वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की साधारण सभा एवं प्रबंधन कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ बुद्धिजीवियों, विद्वानों और साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि सबको राजभाषा के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं के प्रचार प्रसार पर कार्य करना होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा साहित्यकारों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यटन से जोड़ते हुए प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों के ग्रामों को साहित्य ग्राम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। और मंगलौर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और महामंत्री नवीन जोशी मंगलौर विधानसभा सीट पहुंचे, जहां पर वहीं नवीन जोशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी चुनाव में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने कहा, और प्रशासन के द्वारा कांग्रेस को मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। नवीन जोशी का यह भी कहना है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो लगातार हमारे प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि को प्रचार करने से रोक रही हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के अंदर 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मंगलौर का और बद्रीनाथ का, वहां कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार दबाव की राजनीति कर रही है और कैंडिडेट्स को दबा रही है। और कल हम एक मंगलौर के अंदर एक जनसभा में गए, वहां पे हमारे जो कैंडिडेट हैं काजी निजामुद्दीन, तो जब जनसभा में पहुंचे तो इनके अधिकारी आए और उसमें परमिशन मांगने लगे कि इस मीटिंग की आपके पास परमिशन है कि नहीं है। और काफी उनका बात करने का लहजा भी काफी खराब था। उसमें स्पष्ट रूप से है कि क्योंकि आजकल जो परमिशन हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है, उसमें किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। आप पूरी साइट खोलेंगे तो उसमें दिखेगा कि इस मीटिंग की आपके पास परमिशन है कि नहीं। और उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से 8 बजे से यानी वोटिंग जो है जारी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि बद्रीनाथ में 177 पोलिंग बूथ पर मौजूद है, जबकि मंगलौर में 132 पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि विजिल ऐप पर 634 कंप्लेन रजिस्टर की गई थी, जिनमें से 623 का निस्तारण किया जा चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि 4200 कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के कंधों पर शांतिपूर्ण मतदान करने की जिम्मेदारी है। जो पोलिंग पार्टियां और इलेक्शन के लिए अगर टोटल व्हीकल की हम बात करें तो लगभग 146 छोटी बड़ी गाड़ियां, लाइट और हैवी व्हीकल बद्रीनाथ विधानसभा में रिविजिट की गई, लगाई गई है। और लगभग 80 व्हीकल जो है मंगलौर में छोटी बड़ी व्हीकल इलेक्शन पर्पज से रिविजिट की गई है। लगभग 4200 एम्प्लॉय हमारे इसमें इलेक्शन ड्यूटी में लगाए गए, जिसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूड है। आपको मालूम होगा कि सीएपीएफ की 4 कंपनियां प्राप्त हुई थी और 4 कंपनियां यहां पर डिप्लॉयड की गई है। बद्रीनाथ में 210 पोलिंग स्टेशन है और मंगलौर में 132 पोलिंग स्टेशन है। इस प्रकार हमारे कुल 342 पोलिंग स्टेशन पर कल सुबह 8 बजे से और साढ़े 6 बजे के बीच मतदान होना है। आज हमारी सभी पोलिंग पार्टियां मूव कर चुकी हैं। 17 पोलिंग पार्टियां कल जो बद्रीनाथ की दूरस्थ पोलिंग पार्टियां थी वो कल मूव कर चुकी थी और रिमेनिंग आज थी। और मंगलौर की 132 पोलिंग पार्टियां आज ही मूव करनी थी, जिसमें से बद्रीनाथ की 177 पोलिंग पार्टियां हमारी ऑलरेडी अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई है, रिमेनिंग ऑन द वे है। और मंगलौर की जो 132 पोलिंग पार्टियां हैं वो सबकी सब अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है। सी विजिल में लगभग 624 कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 623 का विद इन ए टाइम फ्रेम के अंदर डिस्पोजल कर दिया गया था। एक जो कंप्लेंट थी या रिक्वेस्ट थी वो ड्रॉप डाउन कर दी गई बाई आर के द्वारा। वो मतलब वो उसके लिए नहीं थी, वो कोई मैटर और था। और इसी प्रकार अगर हम एनजीएसपी में देखेंगे तो एनजीएसपी में हमारे लगभग 10 कंप्लेंट आई थी, 10 में से 10 की 10 रिजॉल्व कर दी गई। कोई भी
कंप्लेंट आज की डेट में पेंडिंग नहीं बची है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन में मतदान करने की। उसमें लगभग 9 पोलिंग स्टेशन है ये सारे, और 9 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो टोटल विलेज है जो हमारे वो लगभग 17 है, जिसमें से 3 गैर आबाद विलेज हैं। तो इस प्रकार इस समय ये एक नया हम लोगों के लिए है कि जो हमारे माइग्रेट पोलिंग स्टेशन होते हैं उसके सभी वोटर लगभग 3838 वोटर इस बार अपने हाई एल्टीट्यूड के जो पोलिंग स्टेशन है वहीं पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। मामले को लेकर के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में पहले भी निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर चुका है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्रों में आप देखिए जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस के प्रचार में जो भी जनसभाएं हो रही थी उसके लिए जो है पुलिस के अधिकारी बिना बात के प्रशासन जो है कांग्रेस जनों को परेशान करने का काम कर रहा था। और मंगलौर में आप देखिए जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को बुला करके पूछताछ की गई, उनसे कहा गया कि जो है कागज पत्र दिखाइए सभा के, अगर कोई शक है प्रशासन को तो नोटिस जारी करना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया था। इसी के साथ ही जो है समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा था। माना जा रहा है कि सरकार ने जो है समान नागरिक संहिता पर काम की शुरुआत भी कर दी है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई है सिर्फ और सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर भी है। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। 2-4 बातें वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है। जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा दोगे, जनजातियों को टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा, ये भी इन्होंने अभी किया है। नया कुछ भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद पौड़ी के रिखणीखाल ब्लॉक निवासी दोनों वीर जांबाज सैनिकों के पार्थिव शरीर जो है बीते मंगलवार शाम को सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित हेलीपैड पर लाए गए। इस दौरान लैंसडाउन विधायक के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। दोनों वीर जांबाज सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाएंगे, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई भी दी जाएगी। ये बहुत कायराना हरकत है और आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की, और निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के हैं। और मुझे बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि मैं आज उनकी एक बच्चे के तो मैं शादी में भी गया था और आज मैं उसकी श्रद्धांजलि में शामिल हो रहा हूं, तो ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन ईश्वर निश्चित रूप से उनको वैकुंठ में स्थान देगा और भारत माता के लाल के बन के वो आज हमारे फलक में चमके हैं। निश्चित हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत कीर्तिनगर के थाती गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी हैं। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद से विधायक देवप्रयाग भी शहीद के गांव उनके परिवार से मिलने पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान जो है संवेदना भी व्यक्त की।
मैं यहाँ नहीं रही बचपन से, मैं देहरादून रही। वो मेरे दो भाई छोटे वो यहीं रहे मम्मी पापा के साथ, तो वो यहीं स्कूल पढ़े। फिर हमने कॉलेज साथ में किया HNP गढ़वाल श्रीनगर से। फिर सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था से वीडियो कॉल पे। अच्छा, काफी देर तक तो हुई थी। क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता घर आने के लिए। देखिए, आज ये जो कश्मीरी आतंक की जो घटना हुई है, इसमें हमारे गांव से छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। इसकी सूचना हमें कल रात को मिली और जब से सूचना मिली है पूरे परिवार के साथ पूरा गांव शोक में है। और इससे पूर्व हमारे गांव से मेजर प्रणय नेगी की शहादत की खबर भी हमें मिली थी। और जो ये आतंकी हमला हुआ है और जितने हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं, मैं सबको सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। रात लगभग 9:30 बजे के करीब जो है कि यूनिट से फोन आया था कि वहाँ पे वो एक आर्मी में जो है आतंकवादियों ने जो कोई अटैक कर दिया और उसमें जो है हमारा ये बच्चा आदर्श ये इंजर्ड हुआ है। पहली सूचना उन्होंने इंजरी की दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि वो और भी लोग जख्मी हुए थे और इसमें से जो है 4 लोगों की वो देश के लिए शहीद हो गए। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को जवानों को शहादत न देनी पड़े। देखो, उस बालक को मैं बहुत पहले से जानता था और जब मुझे सुबह ये सूचना मिली कि मेरी विधानसभा का जो बालक है आदर्श नेगी वो शहीद हो गया है, तो मैं उनके परिजनों से मिला, उनके पिताजी और माताजी से मिला और उनके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता रहा पहले से। विधायक होने नाते तो स्वाभाविक है, मगर पारिवारिक नाते भी उनसे मेरा नाता था। और अभी 2 महीने पहले उनके ही ताऊजी का बेटा मेजर प्रणय नेगी शहीद हुए थे, जो डोईवाला में रहते हैं। और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और टिहरी पुलिस ने चंबा लाइन में मासिक अपराध बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिसमें SSP नवनीत सिंह पहुंचे, उन्होंने बैठक में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया। साथ ही नकद धनराशि देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। आपको बता दें कि बैठक में SSP ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाएं। इसके अलावा जो है शराब और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाने का काम करें। और प्रदेश में मानसून आने के साथ ही पहाड़ों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश से पूरा नगर क्षेत्र मानो तालाब में तब्दील हो गया है। तो वहीं आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने अपनी पैनी नजर बनाई रखी है। वहीं इसी को लेकर के जो है विद्युत विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक कांडपाल ने पूरे मामले में बताया है कि बरसाती मौसम चल रहा है और बारिश भी अत्यधिक हो रही है, जिसको लेकर के उन्होंने स्थानीय जनता से अपील की है कि बारिश के चलते संभवतः विद्युत पोलों में करंट प्रवाह कर सकता है। बरसात से पूर्व हम सभी लाइनों का अनुरक्षण कार्य हमारे द्वारा कराया जाता है। इस बार भी हमने आवश्यक जहां पे हमारे पेड़ लग रहे थे या लाइनें जहां पे गड़बड़ थी वहां पे हमारे द्वारा लॉपिंग चॉपिंग का कार्य कराया गया है। फिर भी अपील करना चाहता हूं स्थानीय क्षेत्रवासियों से, जनता से, कि क्योंकि बरसात के टाइम में फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप कृपया करके लाइन और ट्रांसफार्मर और लाइन जो ट्रांसफार्मर की फेंसिंग है उससे उचित दूरी बना के चलें और उसको अनावश्यक रूप से न छुएं। कहीं भी इस तरह की अगर कोई संभावना होती है तो तुरंत विभाग को कॉल करें और हमारे द्वारा उनको सही किया जाएगा।
ऋषिकेश हरिद्वार के बीच सत्यनारायण मंदिर के बाहर हाईवे पर जंगल में अचानक से अजगर निकल आया। अजगर को बचाने के लिए चालकों ने वाहन को हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिसके चलते कुछ ही देर तक जो है हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। गुलरभोज बोर जलाशय में हमेशा ही मछली मारने की होड़ मची रहती है, जिसके चलते हादसा होने का अंदेशा भी लगातार बना रहता है। कुछ दिन पहले ही बिलासपुर उत्तर प्रदेश के एक युवा की गुलरभोज बोर जलाशय में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते जलाशय का जो जल स्तर है वो भी ऊपर आ गया है।